प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। जो पूर्ववर्ती वीडियो था उसमें हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रमुख परिप्रेक्ष्य हैं, कौन कौन से हैं, उनके बारे में जाना। और फिर हमने विस्तार से जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में जो साम्राज्यवादी परिप्रेक्ष्य या जिसे कैम्ब्रिज स्कूल कहते हैं, उस पर विस्तार से चर्चा की। और तत्पश्चात अब हम इसी चर्चा की अगली कड़ी में जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति जो राष्ट्रवादी परिप्रेक्ष्य है उस पर चर्चा करते हैं। जो साम्राज्यवादी परिप्रेक्ष्य था उसका मुख्य जो आरोप था ये था कि चूंकि भारत एक राष्ट्र था ही नहीं या भारतीय जनता में राष्ट्रवाद की भावना थी ही नहीं, इसलिए जो तथाकथित जो आंदोलन है जिसको राष्ट्रवादी आंदोलन कहा जाता है, इसलिए वो राष्ट्रवादी आंदोलन हो ही नहीं सकता। तो इस संबंध में जो प्रथम प्रतिक्रिया है राष्ट्रवादियों की, वो जो प्रारंभिक हमारे राष्ट्रवादी थे जिनको हम उदारवादी राष्ट्रवादी भी कहते हैं, जिनमें दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी आदि शामिल हैं, उनके द्वारा थी। उन्होंने ये बात स्वीकार की कि उस समय भारत एक राष्ट्र नहीं था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी कहते हैं कि इंडिया एक नेशन नहीं है, बट इंडिया एक नेशन इन मेकिंग है। इस प्रकार उनका ये मानना था कि हम चूंकि अभी तक पूरी तरह से राष्ट्रवाद की भावनाएं भारत की संपूर्ण जनता में प्रसारित नहीं हुई है, परंतु ये निश्चित रूप से इस और अग्रसर है और एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया से गुजर रहा है। वे प्रारंभ में उनका ये विचार था कि जो ब्रिटिश शासन है वो भारतीयों के लिए एक छुपा हुआ वरदान है, जिसके द्वारा भारत में आधुनिकीकरण की शुरुआत हो रही है और आधुनिकीकरण के परिणाम स्वरूप भारत एक राष्ट्र के रूप में निश्चित रूप से उभरेगा। ये तो साम्राज्यवादी जो विचारधारा या दृष्टिकोण है उसका जवाब उदारवादियों द्वारा था। इसका दूसरा एक और जो है वो सांस्कृतिक जो राष्ट्रवादी थे भारत के, उनके द्वारा इसका दूसरा जवाब दिया गया, जिसके जो प्रमुख प्रतिपादक हम जो अरविंद घोष हैं या लोकमान्य तिलक हैं उनको मान सकते हैं। उन्होंने इस बात को पूरी तरह से नकारा कि भारत मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति है। वे इस बात को नहीं मानते थे कि भारत अंग्रेजों की जो के द्वारा जो भारत का एकीकरण किया गया है राजनीतिक रूप से, उसका परिणाम है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। वे ये मानते थे कि भारत हमेशा से एक राष्ट्र था, भारतीयों में हमेशा से आपस में जो भ्रातृत्व की भावना रही है। और जो प्रमुख जो राष्ट्रवादी इतिहासकार थे इस संबंध में वो थे डॉक्टर ताराचंद और श्री आर.सी. मजूमदार। वो ये कहते हैं कि उस समय की जो राजनीतिक गतिविधियां थी उनको हम सांप्रदायिकता का नाम नहीं दे सकते हैं। विशेषकर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसका जो चरित्र था वो निश्चित रूप से राष्ट्रवादी और समावेशी था, जबकि मुस्लिम लीग का जो चरित्र था वो निश्चित रूप से एक्सक्लूसिविस्ट था एक तरह से, कि वो जिसमें वो दूसरे जो वर्ग थे उनके लिए कार्य करने से या उनका प्रतिनिधित्व करने से वो नकारती थी। उनका ये मानना था कि भारतीयों में एक राष्ट्र के रूप में उभरने की एक निश्चित और स्पष्ट इच्छा थी। और वो जो साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं वो उनका ये आरोप था कि चूंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो तथाकथित था उसकी वास्तव में वो राष्ट्रीय नहीं था, सांप्रदायिक आंदोलन था और उसी की परिणति पाकिस्तान का निर्माण था। तो वो ये कहते हैं कि जो राष्ट्रवादी इतिहासकार है वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रकृति के कारण ना होके जो ब्रिटिश शासन थी उसकी बांटो और राज करो की नीति के कारण था। और वे ये कहते हैं कि स्वतंत्रता मिलने के बाद भी दशकों तक भारत के जो अभी तक जो भारत की जो अखंडता और एकता बनी हुई है, ये इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि भारत एक राष्ट्र था और जो स्वतंत्रता आंदोलन था वो राष्ट्रीय चेतना से ही प्रेरित था।
जो राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रमुख परिप्रेक्ष्य हैं, उनमें जो अगला परिप्रेक्ष्य है वो है मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य। मार्क्सवाद में समाज को दो वर्गों में बांटा गया है, शोषक और शोषित वर्ग। और जो शोषक वर्ग है उसको फ्रांसीसी भाषा का एक शब्द है बुर्जुआ शब्द, बुर्जुआसी या जिसको हिंदी में हम बुर्जुआ वर्ग कहते हैं, उसके आधार पे वो बुर्जुआ वर्ग नाम देते हैं। और जो दूसरा वर्ग है, शोषित वर्ग है, उसको सर्वहारा वर्ग या प्रोलेटेरिएट क्लास कहा जाता है। जो मार्क्सवादी जो विचारधारा है, इसके एक प्रमुख इतिहासकार हैं बेनेडिक्ट एंडरसन। उनके अनुसार जो राष्ट्रवाद की भावना है वो अपने आप में कृत्रिम है। और चूंकि मार्क्सवाद का एक प्रमुख मान्यता है कि मजदूरों का या श्रमिकों का या शोषित वर्गों का कोई राष्ट्र नहीं होता, और वो दुनिया भर के सभी मजदूरों और शोषित जो वर्ग है उनसे आपस में एकता बनाए रखने का आह्वान करते हैं। मार्क्सवाद का एक प्रमुख नारा है कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। वे राष्ट्रवाद को एक बुर्जुआ अवधारणा मानते हैं, जिसका उपयोग करके जो बुर्जुआ वर्ग है वो शोषित वर्ग पे अपना प्रभुत्व बनाए रखता है। मार्क्सवादी जो परिप्रेक्ष्य है उसका सबसे प्रारंभिक जो उदाहरण है वो स्वयं कार्ल मार्क्स का है, जिन्होंने 1857 की जो क्रांति थी स्वयं उसका विश्लेषण अपनी जो मान्यताओं के आलोक में किया था। और वे इसे एक सामंती प्रतिक्रिया मानते थे। जो भारतीय समाज के जो उनके अनुसार जो भारतीय समाज के रूढ़िवादी वर्ग है उनकी जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ ये एक प्रतिक्रिया थी, ना कि एक राष्ट्रीय आंदोलन या स्वतंत्रता आंदोलन, जिसको हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही एक अन्य जो मार्क्सवादी विचारक थे श्री एम.एन. रॉय, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी इंडिया इन ट्रांजिशन। उसमें वे कांग्रेस को एक बुर्जुआ पार्टी कहते हैं और महात्मा गांधी को एक बुर्जुआ नेता मानते हैं। इसी प्रकार एक अन्य मार्क्सवादी विद्वान है ए.आर. देसाई। उनकी जो पुस्तक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सामाजिक भूमिका, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसी प्रकार एक और प्रसिद्ध मार्क्सवादी विचारक या इतिहासकार थे रजनी पाम दत्त, और उनकी जो पुस्तक थी वो थी इंडिया टुडे। इन दोनों ने भी इस धारणा का समर्थन किया है कि जो कांग्रेस के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है वो वास्तव में राष्ट्रीय आंदोलन ना होके बुर्जुआ वर्ग के हितों की पूर्ति के लिए एक आंदोलन है। वे इसे ना तो राष्ट्रीय आंदोलन मानते थे और ना ही जन आंदोलन मानते थे। एक मार्क्सवादी इतिहासकारों का एक दूसरा वर्ग भी है जिसके प्रमुख जो हम कह सकते हैं समर्थक हैं या प्रतिपादक हैं, सुमित सरकार और वीपी दत्त वगैरह हैं। वे जो मार्क्सवादी इतिहासकार हैं उनको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और कांग्रेस पार्टी के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाने की अपील करते हैं उनसे। वो उनका ये कहना था कि हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीतियां जो सर्वहारा वर्ग है उसके हितों को पूरी तरह ध्यान में रख के नहीं बनाई गई थी, मगर वो ये भी कहते हैं कि जो कांग्रेस की जो नीतियां हैं उनके बनने की जो प्रक्रिया के पीछे कोई ऐसी कोई साजिश भी नहीं थी, सोची समझी कोई साजिश नहीं थी जिसके द्वारा कि बुर्जुआ वर्ग का प्रभुत्व को बनाए रखा जाए, ऐसा सोच समझ के नहीं किया जा रहा था। जब कांग्रेस एक ऐसा संगठन था उनकी नजरों में जो
उस समय के जो प्रमुख जो भारतीय समाज के वर्ग हैं उन सभी के हितों में तालमेल बनाने का प्रयास कर रहा था। इसी जो धारा के इतिहासकार प्रमुख वो है विपिन चंद्रा। वे स्वयं मार्क्सवादी विचारक हैं, परंतु वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में स्वीकार करते हैं और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या आईएनसी थी उसको वे एक राष्ट्रवादी पार्टी के रूप में स्वीकार करते हैं। उनकी नजरों में न केवल जो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था वो एक राष्ट्रीय आंदोलन था, बल्कि वो उस समय तक का सबसे बड़ा और अभूतपूर्व जन आंदोलन भी था। उनकी दृष्टि से ये एक बहुत ही दर्शनीय, धर्मनिरपेक्ष और शांतिपूर्ण जन आंदोलन था और वो वर्तमान में भी जो भारत की जो राजनीति या बॉडी पॉलिटिक है उनमें इसी प्रकार लोकतंत्र और जो सहिष्णुता और अहिंसा के जो तत्व हैं उनके जो बोलबाला है उसका कारण इसका वर्तमान भारतीय राजनीति का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो बैकग्राउंड है उसको इसका कारण मानते हैं।